हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस पर्टिकुलर सेशन से एक इम्पॉर्टेंट क्वेरी को डिस्कस करना चाहती हूँ, जहाँ पे स्टूडेंट नंबर ऑफ़ टाइम ये क्वेश्चन रेज करते हैं कि मैम न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स के केस में, न्यूमेरिकल पेपर्स के केस में कितना न्यूमेरिकल कर लें तो हम जो है प्रैक्टिस कंप्लीट उसे अंडरस्टैंड करें, एग्जामिनेशन के लिए खुद को रेडी करें। तो आज इस क्वेश्चन का मैं आंसर देना चाहूँगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने टाइम टू टाइम इस क्वेश्चन को रेज़ किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो उसमें अगर आपका जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है उसकी कोई लिमिट नहीं है कि आपको कितने न्यूमेरिकल जो है करने चाहिए, कोई रूल ऑफ थंब नहीं है। बट एक जो है रिसर्च एंड एनालिसिस और एक जो है स्मार्ट स्ट्रैटेजी के व्यू पॉइंट में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला स्टेप होता है, जो भी न्यूमेरिकल हो उसका पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपका स्ट्रांग होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप जर्नल एंट्रीज भी कर रहे हैं अकाउंट्स में और आपका अकाउंट्स में जर्नल एंट्री लाइक इशू ऑफ शेयर्स है, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्या आइटम डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है और पहले कौन सी जर्नल एंट्री आ रही है और उसके बाद कौन सी जर्नल एंट्री आ रही है। तो सबसे पहला जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। आपको रटना नहीं है, चाहे वो जर्नल एंट्रीज़ की बात हो चाहे उसके सीक्वेंस की बात हो। यहीं पे अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल ले लें, फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स का सब्जेक्ट है, तो उस केस में क्या है, हमें थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे प्रोविजंस, तो इनकम टैक्स जो है 100% रिलाई करता है प्रोविजंस के। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग है, फॉर एग्जाम्पल लीव इनकैशमेंट हो गया सैलरी के अंदर, या SEZ का कंपटीशन हो गया अंडर द एग्जाम्पशन, या एग्रीकल्चर का कंपटीशन हो गया, ठीक है। तो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग यानी आपके प्रोविजन स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और फिर उसके बाद आपने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है। उसमें भी कितनी करनी है, क्या करनी है, अभी मैं ब्रीफ आपको आउटलाइन करूँगी। एक और सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेना चाहूँगी उससे पहले। फॉर एग्जाम्पल आप कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट और आपने मे बी टॉपिक उठाया है अकाउंटिंग रेशियोज़ हो सकता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट हो सकता है, राइट। तो आपने क्या करना है भाई, फंड फ्लो स्टेटमेंट का एक तो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग कि भाई ये फॉर्मेट जो है वो क्यों ऐसे बन रहा है, क्यों हम पर्टिकुलर आइटम को ऐसे फंड्स और एप्लीकेशंस मानते हैं, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसे रटना नहीं है, ठीक है। तो आपने जब थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग कर ली, फर्स्ट ऑफ ऑल चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और अगर जर्नल एंट्रीज़ की बात हो तो आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि कौन सा आइटम डेबिट या क्रेडिट हो रहा है, वो आपको अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, वो आप रट ना रहे हों। पहला स्ट्रैटेजी अंडरस्टैंडिंग का। सेकेंड आता है गो विद द फ्लो, यानी आपका क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ठीक है। तो आपने मानिए कोई अंडरस्टैंडिंग ले ली, बट आपके क्वेश्चन ने कुछ ट्विस्ट करके आपसे डिमांड कर लिया, तो हमें जो क्वेश्चन बोल रहा है हमें उसे प्रायोरिटी देना है एज़ कम्पेयर टू दी जो हमने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ले, यानी दोनों का ब्लेंड करना पड़ेगा। लेकिन प्रायोरिटी किसे देनी है, गो विद द फ्लो, यानी जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप जर्नल एंट्री कर रहे हैं और आप इशू ऑफ शेयर्स का जो है ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और इशू ऑफ शेयर्स का ट्रीटमेंट करते वक्त जो है जैसे फर्स्ट कॉल हो गई मे बी और सेकंड कॉल हो गई और उसके बाद फॉरफीचर हो गया, ठीक है। फॉरफीचर होने के बाद री इशू भी हो गया और उसके बाद आपकी थर्ड एंड फोर्थ कॉल हो रही है। तो हमें क्या करना है इस केस में, हमारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को ब्लेंड करना है, गो विद दी फ्लो। लेकिन प्रायोरिटी किसको देनी है, गो विद दी फ्लो को, प्रोवाइडेड आपकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो विद इन दी फ्रेमवर्क फॉलो होनी चाहिए। तो आई बिलीव आपको ये पॉइंट्स दोनों क्लियर हो चुके हों कि पहले आपको करनी है थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग, सेकेंड हमें जाना है गो विद दी फ्लो। अब थर्ड हमें जाना है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। हमें घर पे कितने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने चाहिए, विद सॉल्यूशन करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, ये भी पॉइंट को मैं हाईलाइट करना चाहूँगी। तो सबसे पहले आपको विद सॉल्यूशंस न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करना चाहिए। आपने अगर थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ले ली, आपको क्वेश्चन रीड करने आ गया, तो आपको पहले जो विद सॉल्व क्वेश्चंस हैं उन्हें डेफिनेटली प्रैक्टिस करना चाहिए। मिनिमम जो है टॉपिक वाइज डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका इशू ऑफ बोनस शेयर्स है, इशू ऑफ राइट शेयर्स है और इशू ऑफ शेयर्स है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, बोनस शेयर्स स्टैंड अलोन क्वेश्चन होता है, बोनस और राइट साथ में आ जाता है, राइट अकेले आता है, और इशू ऑफ शेयर्स में कई बार बोनस और राइट दोनों आ जाते हैं। यहीं पे अगर हम शेयर्स की बात करें तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल होगा, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होगा, डिबेंचर्स भी होगा, राइट। तो कई बार ये स्टैंड अलोन भी आते हैं और कई बार मिक्सअप भी आते हैं। तो स्टैंड अलोन जो टॉपिक है आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से कम आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम प्रैक्टिस करने हैं। और कंबाइंड अगर न्यूमेरिकल की बात करें, फुल फ्लेज न्यूमेरिकल की बात करें, तो आपको 5 से 10 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेने हैं। तो ये न्यूमेरिकल आपने जो किए 5 से 10 न्यूमेरिकल मिनिमम, ये मैं रिक्वायरमेंट रख रही हूँ, ये आपने विद सॉल्यूशंस किए ताकि आपने जो थ्योरेटिकल फॉर्म में पढ़ा था उसे आप प्रैक्टिकली कनेक्ट कर सकें।
उसके बाद आपको सॉल्व करने चाहिए ऐसे न्यूमेरिकल जिनको सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हो, बट आप उसको वो बिना देखे पहले अपने न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करें। उसके बाद अपने सॉल्यूशंस को क्रॉस वेरीफाई कर लें कि आपने सही सोचा या नहीं सोचा, और आपने अगर मिस्टेक की तो किस दिशा में करी, ये होना ज़रूरी है। ठीक है, तो सॉल्यूशंस को आपको चेक भी करना है। तो आपने जो फर्स्ट 5 to 10 क्वेश्चंस करने के बाद आपको जो है विदाउट सीइंग दी सॉल्यूशंस आपको क्वेश्चंस करने चाहिए, वो भी ऑन एन एवरेज आपके 5 क्वेश्चंस होने चाहिए। और आपको सॉल्यूशन के साथ साथ अपनी स्पीड टेस्ट भी वहाँ पे चेक करनी होगी। ठीक है, ताकि आप अपनी स्पीड को भी मेंटेन कर सकें, क्योंकि न्यूमेरिकल कई बार लेंदी हो जाते हैं और आप न्यूमेरिकल के पीछे इतना खो जाते हैं कि आप टाइम को मैनेजमेंट भूल जाते हैं। और यस, ये तो होता है कि न्यूमेरिकल अगर पूरा सही हो गया तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं, बट हमें थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना है। तो हमें, जब हम घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना है। तो हमने पहले समझा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, सेकंड हमने इंक्लूड किया गो विद द फ्लो, थर्ड हमने इंक्लूड किया विद द सॉल्यूशन आपको न्यूमेरिकल करने हैं, वो भी 5 से 10 डिपेंड। ठीक है, उसके बाद फोर्थ में हमने इंक्लूड किया आपको न्यूमेरिकल देखना है, उसे अंडरस्टैंड करना है, और फिर सॉल्यूशन से आप क्रॉस चेक करते हैं। आपने खुद से चीटिंग नहीं करनी है, यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है। आपको अपने आप को रेस के लिए जो आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, अपनी स्किल है, उसको बढ़ाना है। तो चीटिंग नहीं करनी है, आपको खुद से लॉयल होना है। ठीक है, तो विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन आप उसे प्रैक्टिस करें, नो मैटर कितना भी टाइम लग रहा है शुरू के 2-3 क्वेश्चन में, और फिर उसके बाद आप इंक्लूड करेंगे टाइम मैनेजमेंट। हम इस प्लेटफॉर्म पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराने की कोशिश करूँगी, ताकि आप वीडियोस के थ्रू भी अपने टाइम मैनेजमेंट को इंक्लूड करें। क्योंकि ये जो है कई टाइम से मैंने स्टूडेंट को न्यूमेरिकल के वीडियो सेशंस इशू किए हैं, जहाँ पे स्टूडेंट ने खुद को विद इन द टाइम फ्रेम, लाइक उन्होंने क्वेश्चन देख लिया, उन्होंने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया, उसके बाद वो वीडियो को म्यूट कर देते हैं और मेरे साथ ही उस न्यूमेरिकल को कंप्लीट करने का टारगेट करते हैं, ताकि उनका टाइम मैनेजमेंट हो जाए। ठीक है, तो आपने जो है मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, जितना पॉसिबल आपका टाइम अलाउड हो। तो मैं बहुत सारे वीडियोस लेने वाली हूँ, बहुत सारे टॉपिक्स को इंक्लूड करूँगी टाइम टू टाइम। अगर आपकी कोई फेवरेट बुक है या आप कोई न्यूमेरिकल अपना जो है सॉल्व कराना चाहते हैं, आप उसे टीम को ईमेल करके इन्फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कई बार स्टूडेंट एक बुक ही रेफ़र कर देते हैं कि मैम इन बुक्स के थ्रू जो है न्यूमेरिकल आप क्विकली कवर अप करा ले। सो वी टेक इट विद द टाइम, जब भी हमें टाइम पॉसिबल अवेलेबल होता है, बट वी विल टेक इट। ठीक है, तो अगर आपकी ऐसी कोई रिक्वेस्ट है, आप उसे भी शेयर कर सकते हैं। तो मैक्सिमम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेंगे। तो जब आपने वीडियोस के थ्रू आपने टाइम मैनेजमेंट को ट्रैक पे रखा, तो बेनिफिट क्या होगा, कम समय पे आप न्यूमेरिकल को स्पीड पे करना है। तो देखिए, ये पूरे स्टेप्स हैं, आप किसी भी स्टेप को जंप करके नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा सकते हैं। तो अगर आपको स्मार्ट प्लानिंग करनी है ना, एक्चुअली स्मार्ट तैयारी करनी है, तो आपको स्टेप के साथ जाना है और वीडियोज़ के थ्रू एट एंड में अपने टाइम को मैनेज करना है। मैक्सिमम क्वेश्चंस हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। आप क्वेश्चंस को देख करके विद इन द टाइम फ्रेम, जितनी देर में मैं सॉल्यूशंस करा रही हूँ, आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं और तुरंत की तुरंत उसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा, आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हो जाएंगे। पहले तो आपने विद सॉल्यूशन किया, फिर आपने किया क्वेश्चंस को देख के अपने सॉल्यूशन से क्रॉस चेक, और थर्ड में आपने वीडियोस की मदद से टाइम मैनेजमेंट किया। तो जितने भी आपने न्यूमेरिकल किए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि आप टाइम भी मैनेज कर ले रहे हो, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए और आपने थ्योरी भी अंडरस्टैंड की हुई थी, जिससे आपने कोलिंग कर लिया अपने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी रहने वाली है कि हमें कितने न्यूमेरिकल जो प्रैक्टिस करने हैं, ऐसे कोई रूल ऑफ थंब नहीं है। आपको ये स्टेप्स बताए हैं, आप इसे डेफिनेटली इंक्लूड करें और इट्स माई प्रॉमिस, आपको रिजल्ट इसका डेफिनेटली जो है पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, और कुछ आध ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो एक्सेप्शंस होते हैं, हर एक स्टूडेंट्स के लिए वो अलग डील करते हैं। फॉर एग्जांपल लेना चाहूँगी, कुछ स्टूडेंट्स के लिए जो वीक एरियाज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल आप डिसीजन मेकिंग अगर आप जानते हो वो चैप्टर, अगर अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो रीस्ट्रक्चरिंग में स्टूडेंट को कई बार डिफ़िकल्टीज़ आती है। अगर हम कॉस्ट की बात करें, कैपिटल बजटिंग जो है एफएम की कैपिटल बजटिंग में आती है, और कॉस्ट की बात करें तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी उन्हें दिक्कत होती है। तो इन केसेस में क्या करना होगा, जब डिफ़िकल्ट चैप्टर जो कि आपके लिए हो सकता है लेकिन किसी और स्टूडेंट के लिए ना हो, तो उस केस में आपको कम से कम बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है।
स्टिल अगर आपके कोई डाउट या क्वेरीज रह जाती हैं, आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर कर सकते हैं। और मेरी जितनी पॉसिबल कोशिश रहेगी आपकी क्वेरीज़ को मैक्सिमम टाइम लूँगी मैं भले, लेकिन आपको विद रिसर्च और एनालिसिस बेस्ट सॉल्यूशन बताऊँगी। और ये मेरा प्रॉमिस है, अगर आपने उसे एग्जीक्यूट किया तो आप उसे रिजल्ट देखेंगे। तो हम इस प्लेटफॉर्म पे मैक्सिमम न्यूमेरिकल कवर करने वाले हैं। सो हमारे साथ जुड़ के इन सेशन का बेनिफिट ले। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नई बातें करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।